हरे कृष्ण, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। तो हमने लास्ट टाइम 16 चैप्टर पूरा किया था। उसके बाद हमने 17वें अध्याय को शुरुआत की। प्रणाम। और हम छठे श्लोक में रुके थे। सॉरी, चौथा हो गया था। हाँ, 6 हो गया था। हाँ, वही यस। तो परीक्षित महाराज जब उस दृश्य को देखे जिसमें कली पर्सोनिफाइड एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था, तो उस समय परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। इस प्रकार जब परीक्षित महाराज ने उनको देखा, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, भोजन बनने की तैयारी चल रही लगता कहीं पे। चलने दीजिए। Recording in progress. कनाई प्रिया माता जी कहाँ गई? लगता है माता जी आ रही है, किचन से आ रही है। आने दीजिए। ओके, तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे ये प्रसंग तो यहाँ पे रुके थे। और जैसे कि परीक्षित महाराज ने, चूंकि उन्होंने देखा कि इस प्रकार ये व्यक्ति उन्हें दंड नहीं बल्कि उनके साथ क्रूरता से व्यवहार कर रहा है, तो परीक्षित महाराज उनको सजा देना चाहते हैं। लेकिन उस कलियुग को या फिर कली पर्सोनिफाइड व्यक्ति को सजा देने के पहले वो वास्तविक जानना चाहते थे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें अपराधी कौन है। बिना जजमेंट के किसी को सजा देना ये एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए पहले वो तय करना चाहते हैं कि वास्तविक ये मामला क्या है, टोटल इसमें अपराधी कौन है, क्रिमिनल कौन है। इसलिए 7वें श्लोक से वे खुद ही पूछना चालू करते हैं। सबसे पहले वृषभ से पूछेंगे। 7वां श्लोक पढ़िए, वेबल मधुमती माता जी पढ़िए, नंबर 7। पादे न्यून पदाचरन् विश्रूपेण किं कश्चिद् देवो न परीक्षेयदयन्। तब उन्होंने, परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे ध्वल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार कलेश पहुंचा रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। तो वैदिक संस्कृति में गाय और बैल इनकी काफी दे आर उसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर संस्कृति आधारित है हमारी, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म, स्वभावजन, गीता जैसे कहती है। और इनके बगैर कृषि हो नहीं सकती, और कृषि के बगैर अन्न नहीं आ सकता, और अन्न के बगैर ना तो कोई क्षत्रिय काम कर सकते हैं ना ही ब्राह्मण। जो ऊपर के 2 क्लास है, they are dependent on production of the food, right? और ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर जो वैदिक सभ्यता का सबसे महान और इम्पोर्टेंट पिलर माना जाता है, जब उसको भी इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फिर भी परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, समय निकाल कर इंक्वायरी कर रहे हैं और खुद उसको पर्सनली पूछ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी कोर्ट में जब हियरिंग होता है तो सबको मौका मिलता है अपनी अपनी बात कहने का और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने का। दैट्स अ फेयर जजमेंट। अगर वो नहीं दिया जाएगा तो फिर न्यायिक व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं ये क्रिमिनल है, मारो इसको, लेकिन उसको भी तो मौका देना चाहिए। इवन क्रिमिनल हैज द राइट टू एक्सप्रेस। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये एक मौका दे रहे हैं उनको कि बताइए आपको क्लेश क्यों हो रहा है। और ये
सामने दिख तो रहा है, परीक्षित महाराज जैसे कह रहे हैं कि तुम केवल एक पैर पे खड़े हो और इसकी वजह से तुम्हें क्लेश हो रहा है, और पूछ रहे हैं कि क्या तुम देवता हो या कोई बैल हो, यू नो, क्या आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या यहाँ पे? और कह रहे हैं जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो, हमें मतलब पूरे मानव सभ्यता को। प्रभुपाद लिखते हैं कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। राइट, यानी कि वैदिक सभ्यता का कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो यहाँ में प्रभुपाद प्रेजेंट कर रहे हैं कि आज के जमाने में तो हमें मतलब उस बात का कभी विचार आएगा भी नहीं, यू नो। आए दिन तो ऐसे आपको दिखेगा यहाँ वहाँ गाय पड़ी है, बैठी है। मतलब ह्यूमन इन सेंसिटिविटी इतना उसे क्या कहते हैं, इतना ग्रॉस हो गया है। अभी इनको तो छोड़ दो, इंसान के साथ भी इंसान ठीक से डील नहीं कर पाता है, तो बाकी जो नॉन ह्यूमन है उनके साथ तो भूल ही जाइए। मतलब उसका क्वेश्चन ही नहीं है कि कैसे। अभी आज कोई तो ऑफकोर्स अभी थोड़ा प्रो हिंदू गवर्नमेंट है तो थोड़ा प्रयास करते हैं वो लोग, बट ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसमें यहाँ पे रूल डाला हो कि अगर गाय की हत्या हुई तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। है कोई ऐसा प्रावधान? अपने है इंडियन पेनल कोड सिस्टम में है क्या? है ना। सो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जीवन का फोकस किस तरफ जा रहा है ना। जबकि शास्त्र कहता है कि किसी ने भी किसी राज्य में जन्म लिया है वो उस राज्य का नागरिक है। जिस प्रकार हमें जीने का पूरा अधिकार है, उस प्रकार एक चींटी को या एक छोटे कीट पंछी सबको जीने का अधिकार है। किसी के जीवन के ऊपर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते बिना किसी वजह। तो उसका सेंसिटिविटी लेवल कितना था सोचिए यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। और परीक्षित महाराज प्रभुपाद लिखते हैं उन्होंने जानना चाहा था कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो, जो कि अभी दिख रहा है कलयुग में। राइट, एंड देन परीक्षित महाराज फिर स्पेशली अभी 8 नंबर से 12 नंबर तक अपने यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने एक व्यक्तिगत रूप में नहीं है बल्कि एक हमारे परंपरा से जुड़ी हुई है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वजह से एक आदमी की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में समझा रहे हैं यहाँ पे। 8 नंबर से पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 8 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न जातकौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरम्भिते भूतले अनुपद्यस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः। पूर्ववंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि अभी आज हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट अ सरप्राइज टू सी काऊ और बुल को इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाना, लेकिन परीक्षित महाराज इसको क्या कर रहे हैं, सरप्राइज की तरह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरुवंश के राजाओं से, यानी कि जो अपनी जिम्मेदारी होती है वो परंपरा से कैरी फॉरवर्ड होती है। जितना बड़ा परंपरा उतना बड़ा जिम्मेदारी, जितना बड़ा नाम रहेगा आपका, रहता है ना यहाँ पे चौधरी रहता है या पाटिल रहता है मराठी में, या ठाकुर रहता है, या फिर त्रिवेदी चतुर्वेदी क्या रहते हैं। कोई है यहाँ पे त्रिवेदी चतुर्वेदी? कौन है? कोई नहीं है। लेकिन वैसे बड़े बड़े नाम रहते हैं ना। तो मेरा भी थापा करके, नेपाल में थापा मतलब बहुत बड़ा नाम जाना जाता है। मतलब रॉयल पैलेस वाले लोग हुआ करते थे वैसे, राजा महाराजा के टाइप के। लेकिन अभी तो क्या, अभी वैसे महाराष्ट्र में पाटिल मतलब, या भोसले शिवाजी महाराज के साथ जिन्होंने समय बिताया, वो वाले लोग माने जाते हैं। तो जितना बड़ा नाम उतना, लेकिन आजकल नाम में लोग कुछ उसका पहले तो मालूम ही नहीं रहता कि मेरा कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है, मैं कौन से डायनेस्टी से जुड़ा हुआ हूँ, वही लोगों को मालूम नहीं है।
तो फिर आगे उसके तो सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पे अपने आप को कुरुवंश यानी कि कौरव कौरव इंद्र नाम, तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कुरुवंश के राजाओं को उनसे जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राज्य कुरुओं द्वारा सुरक्षित रखा गया राज्य है और पहली बार मैं ऐसा चीज देख रहा हूं, आज तक किसी ने इस प्रकार का ट्रीटमेंट किसी को दिया नहीं है। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। मतलब विचार कीजिए कितना जबरदस्त क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट रहा होगा कि इतना केयर कि किसी के आंखों से आंसू भी ना निकल पाए, उसका इतना केयर लिया है। मतलब हर तरह से स्पिरिचुअल, मटेरियल, ऑल राउंड वेलबींग। इसीलिए तो प्रभुपाद कई बार कहते हैं ना कि लोग चाहते हैं राम राज्य। क्यों? क्योंकि राम राज्य में जो प्रॉस्पेरिटी था वो तो हम कभी अपेक्षा कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा राम राज्य में जो शांति और सुकून था, प्रॉस्पेरिटी एक चीज होती है, लेकिन मानसिक समाधान, इंद्रियों के ऊपर संयम, जीवन के लक्ष्य के प्रति हमारा क्या बोलते हैं उसको, रियलाइज करना कि लाइफ क्या है, कहाँ जाना है मुझे, ये सब वैल्यूज प्रॉस्पेरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे समाज और सभ्यता में इंसान शांति महसूस कर सकता है। ऐसी सभ्यता में नहीं जहां पे वो बोलते हैं ना आप लोग रैट रेस, मतलब दौड़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, मुझे ये अकम्प्लिश करना है, मुझे अकम्प्लिश करना है, लेकिन खुद अपने जीवन में इतना कुछ करने के बाद भी अशांति अशांति है। तो ऐसी सभ्यता का फायदा क्या है फिर? उस दिन मैं एक प्रोग्राम में था, एक हमारे ब्रह्मचारी थे, वो बता रहे थे, आपने भी कभी सुना होगा, चुटकुला टाइप है लेकिन एक महत्वपूर्ण मैसेज है। एक बार एक व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन गांव में एक किसान से मिलता है। किसान खटिया पे सोया हुआ है मस्त। तो बिजनेसमैन मतलब क्या है, आजकल शहरों में लोग एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। 1 मिनट यहाँ वेस्ट हो गया, 2 मिनट वहां वेस्ट हो गए, भागो भागो जल्दी जल्दी, यहाँ मीटिंग है, वहां मीटिंग है, ये करना है, वो करना है। बोलता है अरे ऐसे क्यों तुम सोए हो, समय की बर्बादी क्यों कर रहे हो? गांव में आप कभी जाएंगे तो देखेंगे लोग रिलैक्स रहते हैं, एकदम रिलैक्स, काम भी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा होता है कि एक एक मिनट में भागो भागो। प्रसाद भी अगर लेना है, प्रसाद तो नहीं बोलेंगे हम उसको, खाना खाते लोग यहाँ ट्रेन में देखेंगे आप, बाहर खड़े खड़े खाते हो, ठेले पे खड़े रहकर, बैठने का भी टाइम नहीं उनके पास। जिंदगी पूरी किसके लिए काम कर रहे हैं? 2 टाइम का भोजन पाने के लिए। 2 टाइम का भोजन भी ठीक से खा नहीं पाते, खड़े खड़े। कितनी बार मैंने खुद देखा हुआ है। तो जिसके लिए काम कर रहे हैं वही चीज भोग नहीं पा रहे, तो फिर क्या भोग रहे हैं आप? इतना तो बुद्धिमत्ता होना चाहिए ना यार, कि भौतिक जीवन भी ठीक से हम जी नहीं पा रहे हैं तो हमारा इतना गधे का जैसा मजदूरी करके कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जीवन भी बर्बाद, आने वाला भी तो डार्क ही डार्क है आने वाला। तो वो बोल रहे थे कि वो बिजनेसमैन फिर उसको बोलता है कि भाई कुछ काम करो। तो ये व्यक्ति बोलता है कि क्यों काम करो भाई? बोलता है काम करो, काम करने से पैसा मिलेगा, फिर ऐसा लंबा सीरीज है वो। पैसा मिलने से फिर घर में बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हो। फिर बोलता है, वो पूछते जाता है किसान, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? वो बोलता है फिर मेरा बच्चा पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में डालना तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। बरसाने किशोर माता जी, स्कूल आप पढ़ाते हैं, आपको पता है कितना फीस लेते हैं आप? अब हमारे टाइम में मैं तो पीजी तक फ्री में पढ़ा। आपको पीजी में थोड़ा मुझे लोन निकालना पड़ा 50-60 हजार रुपए का, वो भी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, बट इट वॉज ऑल फ्री एजुकेशन। मतलब आजकल तो नर्सरी स्कूल में जाते हैं बच्चे, नर्सरी और ये सीनियर केजी, जूनियर केजी, लाख लाख रुपए फीस भरते हैं और प्लस एंट्रेंस एग्जाम रहता है छोटे छोटे बच्चों का। बेचारे बच्चे जिंदगी का मजा भी नहीं ले पाते। हमारा टाइम बहुत अच्छा था, खेलो कूदो और पास भी हो जाते थे हम। ऐसा नहीं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास होते थे, लेकिन सिचुएशन आज ऐसा है, बाप रे। फिर बोलता है क्या होगा, फिर बच्चे पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे तो फिर अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, तो अच्छा पैसा मिलेगा तो अच्छा पत्नी मिलेगी। आजकल पैसे के बगैर पत्नी मिलती नहीं अच्छी।
लोग पहले ही देखते हैं कितना कमाता है ये, कितना दहेज में मिलेगा हमको, 4 मोटर बाइक, 1 बड़ा कार, 1 किलो सोना। जैसे कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट वो सोना और गाड़ी में है, बहू में नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी। तो इंटरेस्ट आपको किस में है, व्यक्ति में है या धन दौलत में है? फिर बोलता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मतलब क्या, बच्चे बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, नाती पोते होंगे, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं आपके जैसा खटिया पे सो जाऊंगा रिलैक्स होके। तो किसान बोलता है तो मैं पहले से खटिया पे ऑलरेडी सोया हूँ। मेरे को ऐसे उठपटक हरकतें करने की जरूरत नहीं है खटिया पे सोने के लिए आपके जैसा, मैं ऑलरेडी रिलैक्स हूँ, चलो आगे बढ़ो। तो उस दिन प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था मैं, ड्रेसिंग करते समय, भगवान का डीटी ड्रेसिंग। प्रभुपाद कह रहे थे कि ये क्या बोलते हैं उसको, संस्कृत में शब्द है ये, कुछ तो एक शब्द है, मेंटल डिस्पोजिशन, संस्कृत में एक अलग शब्द है। एक हमारा मेंटल डिस्पोजिशन डिसाइड करता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्थिति में सुखी होंगे या दुखी होंगे। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक व्यक्ति है और उसी सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है, दूसरा व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं रहता, सुखी भी नहीं रहता। सेम मटेरियल सिचुएशन, अभी देखिए ना, गली मोहल्ले या कहीं बिल्डिंग या कहीं भी आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों का सेम लोकेलिटी होता है ना, सेम बिल्डिंग, सेम वाटर सप्लाई, सेम पानी का सप्लाई, सेम बिजली, सेम, हो सकता है कि अभी उस स्टैंडर्ड में रह रहे तो सेम पगार भी रहेगा, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति दिन भर रात भर दुखी रहता है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो चाहिए, दूसरा व्यक्ति खुश रहता है। सेम सिचुएशन, व्हाई? बिकॉज इट्स अ मेंटल डिस्पोजिशन। हमने अपने मन को किस प्रकार ट्रेन किया है, किस प्रकार उस सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए सिखाया है। और जो इस प्रकार एडजस्ट कर लेता है सुखी रहता है वो, और जो जिसको ट्रेनिंग नहीं है उसको कितना भी दो, कितना भी कमाओ, वो दूसरे को देखेगा तो बोलेगा भाई खटिया पे क्यों सोया हुआ है, काम कर, भाग। है ना? तो हम बोलेंगे अभी जैसे अभी हरे कृष्णा वाले हैं, है ना, एक्चुअली ये अवधूत ब्राह्मण को उदाहरण देखते हैं, ये प्रहलाद महाराज। अवधूत ब्राह्मण 7वें स्कंद में आएगा आपको। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो। बोले करना क्या है, मैं जहां हूं मैं वहीं पड़ा हूं, जब आता है भोजन तो खाता हूं, नहीं तो मैं अपना पड़ा रहता हूं। प्रहलाद महाराज अपने उपदेशों में कहते हैं कि इस संसार में सुखी होना है तो सुख ढूंढने का प्रयास मत करो। क्योंकि एक्चुअली स्ट्रेस किस में है, सुख ढूंढने की प्रक्रिया में है, राइट? वही तो स्ट्रेस है ना। अब अगर आप सुखी हो सके, छोटा मोटा जो भी मिल गया, तो फिर आप सुखी हैं ऑलरेडी। ऐसे उठपटांग हरकतें करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या करें, रजोगुण इतना हैवी है, खास करके शहरों में, कि रजोगुण हमें इम्पल्स इतना भगा देता है वो कि ये करो, वो करो, यहाँ जाना है, वहां जाना है। इसलिए कभी कभी गाँव में जाना चाहिए, थोड़ा सत्वगुण का अनुभव होता है, शांति। अपना खेत में खाट लगा दो, सो जाओ। भागदौड़ नहीं करेंगे ज्यादा तो भूख भी नहीं लगेगा, ज्यादा एंजाइटी भी नहीं रहेगा, मेंटल पीसफुल रहेगा माइंड। तो अभी यहाँ पे इसीलिए ये अपने परंपरा से जुड़ रहे हैं। कहते हैं कि ये ऐसा सिचुएशन हमने पहले कभी देखा नहीं था जो कि अभी बनने जा रहा है। और ये एक्चुअली कैसा है कि इट्स समथिंग लाइक, जैसे वेस्टर्न कंट्री में एक ऐसा रहता है नो हंगर जोन, कि हमारे देश में ऐसा कोई भी एरिया नहीं रहेगा जहां पे कोई भूखा नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट पैसा देती है खाना खिलाने के लिए लोगों को। वेस्ट में मतलब कितना पैम्पर करके रखा है एक तरह से देखा जाए तो लोगों को, बट इन अनदर वे इट्स समथिंग लाइक कि मेरे एरिया में अभी कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी रहेगा, गवर्नमेंट ने पहले दिया होगा, अपने जैसा नहीं है ना इंडिया का जैसा। गवर्नमेंट वादे करती है, बाद में पता नहीं कितने पूरे होते हैं। उधर ऐसा नहीं है, लोग फिर रिबेल करना चालू करते हैं। इधर भी लोग रिबेल करते हैं, लेकिन क्या करें, किसी को 2-4 पीछे एक सूटकेस दे दिए भर के टेबल के पीछे से, तो हो गया, शांत हो गया वो। तो अगर नो हंगर जोन है और वहां पे कोई अगर भूखा जाएगा तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसको तो सरप्राइज होगा, अरे मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा, ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे वही सरप्राइज कर रहे हैं कि जिस राज्य में गाय और बैल की रक्षा की जाती है, उस राज्य में गाय बैल कैसे भूखे पड़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं।
है ना, जैसे कोई क्राइम, नो क्राइम जोन रहता है जहाँ पे क्राइम कभी हुआ नहीं है, और उस एरिया में क्राइम होना चालू हो जाए तो फिर सरप्राइज की बात है ना। इसीलिए प्रभुपाद भी यहाँ पे लिखते हैं, मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे। उन्हें देखकर आश्चर्य लग रहा था कि उनके उत्तम शासन में भी ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही है। जहां तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है ना। तो ये एक सरप्राइज है परीक्षित महाराज के लिए कि जिस राज्य में इन पशुओं की पूजा की जाती है वहां पे उनको इतना कष्ट और दर्द है ना। ये एक्चुअली क्या है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर एकदम चैरिटेबल रहेंगे तो आप अगर किसी टेम्पल को विजिट करेंगे तो आप कुछ ना कुछ डोनेशन देंगे ही देंगे। अगर नहीं दिया तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। वाई? बिकॉज आपका ट्रेनिंग वैसा है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में अगर गेस्ट आए, मेरे घर से एक भी गेस्ट बिना पानी पिए प्रसाद लिए जाना नहीं चाहिए। अगर गया तो नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। हमको ज्यादा अनुभव आता है कभी कभी 4 प्रोग्राम होते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम में भी प्रसाद खिलाते हैं, सेकंड में भी खिलाते हैं, तीसरे में खाना पड़ता है, चौथे में भी खाना पड़ता है। बोले पापड़ खाओ लेकिन खाओ बिकॉज एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल्सो, बिकॉज वो लोगों का क्या है, एक उनका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है कि मैं कुछ हूं। तो अभी ये थोड़ा ऐसा इगोइस्टिक सेंस में नहीं है कि मैं प्रोटेक्टर हूं या फिर मेरे घर में आया तो बिना खाए कैसे जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक हेरिटेज कैरी कर रहे हैं वो। परीक्षित महाराज भी इसी तरह से हेरिटेज कैरी कर रहे हैं, है ना। जैसे एक चोर रहता है, वो अगर समझो ऐसा एक जाना माना चोर रहेगा, वो अगर किसी नए सुपर मॉल को देखता है, बोलता है इसमें से तो एक भी अगर चीज मैंने चोरी नहीं किया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा इसमें से कुछ ना कुछ तो चोरी करना ही है मेरे को, तब मैं असली चोर कहलाऊंगा। तो जैसे इम्पायस लोगों का अपना एक हेरिटेज होता है, एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होता है, वैसे पायस लोगों का भी होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए परीक्षित महाराज इसको फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे राज्य में। एंड देन आगे कहते हैं, हरिपुराण पढ़िए 9 नंबर का श्लोक। भद्रम शेखर नाम मई शास्त्री। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो, तुम्हें इस अधम जाति के सूत्र से बहने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खेलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना प्रेम से आश्वासन दे रहे। देखिए, विचार कीजिए जरा, किसी निरपराध जीव को अगर आप देखेंगे उसको कष्ट पहुंच रहा है, कितना प्रेम से, मतलब भागवतम इतना डेलिकेट और सेंसिटिव है डीलिंग में, कितना रिफाइंड कल्चर है, कितना प्रेम से पूछ रहे हैं, कितना प्रेम से बातें कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। मतलब हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक वैसा प्रोटेक्शन संभव ही नहीं। इंसान का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर बाकी का तो भूल ही जाइए। और आपको प्रभुपाद फिर नीचे सुरभि गाय के बारे में दे रहे हैं। सुरभि गाय क्या होती है, उनका सुरभि गाय की प्रतिकृति में ही इस जगत की गायों को बनाया गया है, जिस प्रकार भगवान की प्रतिकृति में हम सबको बनाया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सारे पांडव तथा गाय तथा बैल के महत्ता से पूर्ण रूप से अवगत थे और वे गो हत्यारों को सभी प्रकार से दंड देने के लिए तैयार थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। तो प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे, कभी कभी गो रक्षा के लिए आंदोलन होते रहते हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा
पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल के महत्व को समझे और महाराज परीक्षित की भांति उन्हें संरक्षण प्रदान करे। तब भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान गायों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। जब इन दो एलिमेंट का ही प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, गाय और ब्राह्मण, तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? सबसे ज्यादा आजकल तिरस्कार अगर किसका होता है तो गाय का और ब्राह्मणों का, राइट? इसलिए हम क्या पीस एक्सपेक्ट करेंगे समाज में? आज की संभावना नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है, उससे हमें पीस मिलेगा, अरे लाइट जल रही है, हाँ अच्छा लग रहा है, रोशनी आ गई, लेकिन दिमाग के अंदर रोशनी है क्या? दिमाग डार्क, इतना डार्कनेस भरा हुआ है दिमाग के अंदर, गहन अंधकार है कि इतना उजाला बाहर हो तभी वो अंदर का अंधकार हमको डुबाए लिए जा रहे हैं। यू नो, आए दिन कितने केस आते हैं, डिप्रेशन के केस, मानसिक तनाव, यू नो, उसके चक्कर में लोग उससे दूर होने के लिए फिर एडिक्शन लेते हैं और फंसते जाओ माया के गहन अंधकार में। तो इस प्रकार समाज में कोई भी शांति नहीं मिल सकती जब तक हम इन तत्वों को पालन नहीं करेंगे। फिर 10 और 11 श्लोक में को आश्वासन देते हैं। कौन पढ़ेंगे? हाँ, 10 नंबर का श्लोक बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए, 11 नंबर का श्लोक चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए, और दोनों का अनुवाद सनातन कालिंदी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाश्रयन्ते साध्वे साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगवती। हरे कृष्ण। चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए, नंबर 11। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। एष राज्ञां परधर्म हि आर्तानाम् आर्ति निग्रह अत एन वदिष्यामि भूतद्रोहम् असत्तमम्। हरे कृष्ण। सनातन कालिंदी माता जी पढ़िए अनुवाद 10 और 11 श्लोक का। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यह साध्वी यदि सॉरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, परफेक्ट आवाज आ रही है। ये साध्वी यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक ब्रैकेट में है नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। हरे कृष्ण प्रभु। ये कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। आज के आधुनिक जो भी पोजीशन में हम लोग सारे किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रहते ही हैं। अगर हम घर में भी है तो हमारे अंडर में 2-4 लोग रहते ही हैं, यू नो, या फिर हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे साथ 2-4 लोग हैं, या फिर कोई प्रतिनिधि है, राजा है, उसके अंडर कोई ना कोई व्यक्ति रहता ही है। और यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये साध्वी यदि किसी के अंडर में कोई अगर जीव त्रस्त है तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की ख्याति, उसका आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हमने कई बार देखा हुआ है कि अगर राजा अगर कुछ प्रजा अगर अच्छे कर्म करती है तो उसका कुछ पुण्य का लाभ राजा को भी होता है। उसी प्रकार अगर पाप करती है प्रजा तो उसका भी भागीदार राजा को होना पड़ता है। एवरीथिंग इज अ शेयर। हम हर जगह अपना कर्म एक दूसरे के साथ बांटते रहते हैं। अपना तो कर्म हम बनाते ही हैं, लेकिन साथ में हम दूसरों को, दूसरे जो हमारे साथ व्यक्ति है उनका भी हम कर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर करते हैं समाज में। इसीलिए उसकी वजह से ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी बन जाती है। चक्रवर्ती पाद यहाँ पे इस डायलॉग को थोड़ा सा इन्विजन करके बोलते हैं, है ना, कि समझो अगर गाय अगर बोलेगी, ये परीक्षित विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हाँ यस प्रभु जी, श्योर। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ऐसा सीन इन्विजन कर रहे हैं, और इन्विजन करके जो तीनों के बीच में डायलॉग है, गाय बैल और या दोनों के बीच में, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं
जैसे कि काऊ गाय कह रही है कि अगर मतलब इसको परीक्षित महाराज को कि अगर मारी जाती हूं तो इससे क्या होगा, इससे आप भी इम्प्लीकेट हो जाओगे, आपको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, राइट। अगर आप मुझे बचाओगे तो आपको भी कुछ हानि नहीं होगी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि एक्चुअली मैं आपको इसलिए नहीं बचा रहा हूं क्योंकि इस श्लोक में ऐसा कहा गया है ना कि अगर हम किसी को नहीं बचाते या फिर किसी को अगर हम अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते तो हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि एक्चुअली मैं आपको इसलिए नहीं बचा रहा हूं कि मुझे सजा होगी, राइट। इसीलिए मैं आपको बचाना चाहता हूं क्योंकि ये केवल दंड से दूर होने का मामला नहीं है कि अगर मैंने आपकी रक्षा नहीं की तो मुझे सजा मिलेगा, लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी है ना। कभी कभी हम लोग क्या है, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं संसार में, फियर, ड्यूटी, रिवार्ड और लव, आपने कई बार सुना होगा ये। कभी हम लोग डर के मारे कुछ सेवा करते हैं कि अरे ये नहीं करूंगा तो कुछ भी हो सकता है, फियर। या फिर हम सेकंड लेवल पे, ड्यूटी के लेवल पे हम कर सकते नहीं, ये मेरा जिम्मेदारी है। या फिर हम सोचते हैं कि मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा इसलिए मैं करूंगा, या फिर हम प्रेम की वजह से किसी की सेवा करते हैं, राइट। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे सजा होगी इसलिए मैं आपको बचाना चाहता हूँ, लेकिन इसीलिए क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हूँ, राइट। और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रहने की वजह से ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपकी रक्षा करूँ। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो हमको होलिस्टिक अप्रोच देता है, होलिस्टिक इन द सेंस की बैलेंस्ड, बैलेंस इन द सेंस की परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा हैं जब राज्य संभाल रहे थे और उनको 7 दिन 7 रात में मरने का श्राप मिला श्रृंगी से, तो 1 सेकंड के अंदर उन्होंने राज्य को क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, बोले मैं अभी राज्य छोड़ रहा हूं। कितना मिनट लगा उन्हें, फ्यू सेकेंड्स राज्य को छोड़ने के लिए, मतलब किसी चीज से अटैच नहीं थे वो परीक्षित महाराज। अगर हमको अगर नोटिस मिले आज कि 7 दिन में आपको हरि बोल इस संसार को छोड़ के जाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। 7 दिन, फिर हम फोन करेंगे 10,000 कॉल, ये डॉक्टर वो डॉक्टर यहाँ वहां, अरे कैसे वो विष को दूर कर किया जा सकता है? कुछ भी करो, विष को दूर करो भाई। कितने कृष्णा कॉन्शियस हम होंगे ये तो हमको किसी को पता नहीं, लेकिन पक्का हम बॉडीली कॉन्शियस तो होने वाले तुरंत। अभी मेरा शरीर जाएगा, मेरे घर का इतना प्रॉपर्टी, नौकरी, ये वो, हजार चीजें मन में उमड़ के आएंगी। ये नहीं विचार आएगा चलो भाई अभी टाइम हो गया तो कृष्ण के पास चलते हैं, वैसे भी एक दिन जाना ही है। एक तो पहले बुलावा आ गया और पहले बता दिया, अच्छा ही है ना, ऐसा नहीं सोचेंगे हम लोग। सोचेंगे अगर ट्रेनिंग पूरा होगा तो भक्ति हम जो करते हैं रोज, तो ये काफी बहुत बड़ा चेतना है। ये हम अभी इस समय नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग तो अपने मस्त दुनिया में पढ़ाते रहो भागवतम, 1 घंटे का क्लास है, सुन लेंगे, उसके बाद तो क्या है, हमारी अपनी जिंदगी है। और पढ़ाने वाले को वही लगता है 1 घंटा ही तो पढ़ाना है, उसके बाद तो अपनी जिंदगी है, बट ये इतना सीरियस थॉट है। जिंदगी का सबसे कीमती और मूल्यवान क्या है, हमारा प्राण। उसको अगर छीन के ले जाने का वार्निंग आ जाए, नोटिस आ जाए, कैसे हम प्रिपेयर होंगे? तो परीक्षित महाराज जैसे राजा हैं जो 1 सेकंड के अंदर बोल देते हैं आई एम रेडी, चलो मुझे ले चलो, गंगा के तीर पे ले चलो, वहां बैठ के भागवत कथा सुनूंगा मैं। हम में से कितने लोग हैं जो मरने का नोटिस आने के बाद बोलेंगे अभी भागवत कथा सुनना है हमें? नहीं, हम में से बहुत सारे लोग बोले डॉक्टर को बुलाओ, इंजेक्शन लाओ, ये लाओ वो लाओ, ठीक करो मुझे, ठीक करो। राइट, बट मैंने खुद देखे हैं ऐसे कितने। हमारे लास्ट भक्ति शास्त्री बैच में एक डिवोटी थी माता जी, जिनको कैंसर हो गया, मतलब था ऐसा थोड़ा ट्रीटमेंट ले रही थी वो, लेकिन और उसी पीरियड में मैंने उनके घर में गौरवताई का वेलकमिंग भी करवा दिया था, डीटी का। उनके घर में गौरवताई का डीटी था, मतलब हमारे ग्रुप में करवाया था 10-12 लोग का, तो उनको भी मैंने खुद वृंदावन से लेके आया था, उनके घर में दिया था। तो कुछ महीने बाद, हमारा कोर्स पूरा भी नहीं हुआ था, कुछ महीने बाद आया कि समझ में आया कि वो तो सीरियस हो गई और उसका अभी कुछ है नहीं गारंटी। हॉस्पिटल में एडमिट थी भक्ति वेदांत में, तो मंदिर हॉस्पिटल में थी तो अपना मतलब थी टेंशन में, लेकिन अपना जप करती थी, वो समझ गई कि अभी अपने को जाना है भगवान के पास, प्रिपेयर हो गई वो।
जवान अनमैरिड थी वो, तो समझ रहे हैं आप, अनमैरिड जवान लड़की भक्ति शास्त्री में थी, इनिशिएटेड हो गई थी महाराज से। तो किसी को मालूम भी नाम रहेगा, शोभा सखी करके नाम था उनका, कुछ तो भूल गया मैं भी। तो उनको दर्शन देने के लिए घर से वो डीटी लेके आए थे गौरताई के, उनके घर वाले। तो एक वीडियो भी आया था, आपको पता नहीं किसी को मिला होगा, तो मैंने मेल में सेव करके रखा है मेरे मेमोरियल में मेरे। तो भगवान का अर्च विग्रह आया था गौरताई का, वो गौरताई को हाथ लगा के रो रही थी। मतलब विचार कीजिए, जीवन का परफेक्शन जो रहता है वो प्राप्त किया उसने। यानी कि जो भगवान को देख सके कि भगवान आए हैं मुझे मिलने के लिए अंत समय में। जस्ट 1-2 महीने पहले वेलकम किया था डीटी गौरताई के, 12 इंच के बड़े बड़े विग्रह थे। फिर उसी बीच महाराज ने भी कॉल किया उनको, और महाराज ने कॉल करके उनको सांत्वना दिया, कहा कि इस संसार में सबसे बढ़कर आपका मेरे लिए प्रेम और मेरा प्रेम आपके लिए। मतलब मैंने पहली बार देखा कि हम लोग संसार में बोलते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, मैं आपसे प्रेम करता हूँ या आप मुझसे प्रेम करते हैं, लोग कहते हैं कहने के लिए, लेकिन वास्तविक एक शुद्ध भक्त क्या प्रेम करते हैं भक्तों के ऊपर। महाराज ने पर्सनली फोन करके बात करके उनको कहा कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कृष्ण को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा पूरा एक 12-15 मिनट का कन्वर्सेशन है, ऑडियो है पूरा रिकॉर्ड करके, वो भी मेरे मेल में रखा हुआ है। फिर भगवान के चरणों को, तो गौरताई को उनका एक वीडियो भी आया था स्पर्श करके, एकदम मतलब फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। फिर बाद में शरीर छोड़ दिया उन्होंने। फिर बाद में मेमोरियल हो रहा था उनका, तो मुझे पूछा गया था आप कुछ बोलो। मैं बोला अभी यार जिसको गुरु मिले, जिसको गौरांग मिले, गुरु गौरांग मिले, उसको मैं क्या बता सकता हूँ, उसके बारे में क्या ग्लोरीफाई कर सकता हूँ। उसने जीवन का सिद्धि प्राप्त कर लिया, जिसको गुरु का कृपा प्राप्त हुआ, जिसको गौरांग स्वयं गौरताई के डिटेल्स पर्सनली लेके आए थे वो घर वाले लेके आए और उनके सामने दर्शन करा रहे थे उनको। विचार कीजिए, आप डेथ बेड पे हैं और आपके घर में जो आप अर्च विग्रह का सेवा करते हो, अर्च विग्रह आपके पास आ जाए कि हम आपके साथ आ रहे हैं, चिंता मत करो, हम साथ में आपके आएंगे जहां भी आप जाएंगे। उससे बड़ा जीवन का सक्सेस क्या है। और बाद में हमने उन घर वालों को पूछा था कि ये डीटी जो, क्योंकि वो तो चले गए, घर में वही एक डिवोटी थी, बाकी कोई डिवोटी नहीं था, यही एक माताजी डिवोटी थी। तो हमने घर वालों को पूछा कि ये डीटीज अभी आप कैसे करेंगे, आप हम में से किसी को दे दीजिए। हम उन्होंने नहीं दिया वो डीटी, बोले नहीं हम नहीं देंगे बोले हम करेंगे इनका पूजा। मतलब घर वाले मतलब डिवोटी नहीं थे, ऐसे मतलब नॉर्मल हिंदू अपने, बट वो बोले नहीं देंगे हम। हमने कितनी बोला नहीं हम दे दो आप, हम सेवा करेंगे। नहीं बोले हम नहीं देना चाहते। तो उन्होंने रखा गौरताई को और घर में पूजा कर रहे हैं उनकी। मतलब विचार कीजिए। और पहले ऐसा नहीं था कि एकदम अगेंस्ट थे घर वाले, इतना ये नहीं थे, बट लास्ट में जब उन्होंने देखा कि अरे कितना मतलब इन लोगों का प्रेम है आपस में, भगवान से कितना प्रेम करते हैं लोग, तो वो भी उसमें प्रेम में व्याकुल हो गए। मतलब भगवान को छोड़ नहीं सके वो लोग घर वाले भी, हालांकि डिवोटी नहीं थे। तो ऐसा मतलब भक्ति भाव का इफेक्ट रहता है हमारे ऊपर। परीक्षित महाराज 1 मिनट के अंदर रेडी हो गए। एट द सेम टाइम वही परीक्षित महाराज जब राजा थे, तो जब उनको ये प्रसंग सामने दिखा, अभी देखिए लाइफ के 2 अलग अलग फेज हैं और 2 अलग अलग चैलेंजेस हैं। हम कभी कभी क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी और हमारी भौतिक जिम्मेदारी दोनों को मिसमैच कर जाते हैं। परीक्षित महाराज जितने रिस्पॉन्सिबल अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए थे, उतने ही रिस्पॉन्सिबल अपने पोस्ट के लिए थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि जब उन्होंने देखा गाय और बैल के जोड़ों को उनको सजा हो रही है, तो परीक्षित महाराज ने ये नहीं बोला अरे ये सब छोड़ो, आप जब करो आप खुश हो जाओगे। परीक्षित महाराज का संदेश नहीं था उस समय। परीक्षित महाराज ने सजा देने के लिए उतरे वहां पे। देखिए कैसा होता है कि हम मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्ट्रेस में है, सिचुएशन में, अगर समझो आप एक मटेरियली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है और आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं मटेरियल लेवल पर, तो उस समय आपको उस लेवल पे सॉल्व करना चाहिए उसको। एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शन ये भी देना चाहिए कि आप जब करो, बैलेंस्ड, हमारा जो अप्रोच है वो बैलेंस्ड होना चाहिए जीवन में। जब समझो फॉर एग्जांपल क्षत्रिय, अगर कोई मैनेजर एक मैनेजरियल रोल में है, अगर समझो टेंपल प्रेसिडेंट है, कोई मैनेजर है, अभी टेंपल प्रेसिडेंट बोले तो ब्राह्मण है, लेकिन भले भी टेंपल प्रेसिडेंट मैनेजमेंट पोस्ट में है,
उसके पास अगर कोई डिवोटी आ गया, अरे मेरा पर्स चोरी हो गया, तो आप बोलेंगे आपने सुबह ठीक से जप नहीं किया था ना, हाँ इसलिए पर्स चोरी हो गया। तो ये उत्तर नहीं हुआ उसके लिए। या फिर आप कल ठीक से जप करो, पर्स चोरी नहीं होगा आपका, ये भी उत्तर ठीक नहीं रहा। कौन सी चीज कहाँ पे? हाँ, अल्टीमेटली हमारा कुछ भी चोरी नहीं होगा अगर हम महामंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अल्टीमेटली पर्स क्यों चोरी हुआ? क्योंकि हम भौतिक जगत में आए और हमने पर्स लिया। इसकी वजह से चोरी हुआ। लेकिन अभी इस समय जो सिचुएशन है उसको तो हमें प्रैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा ना। सबसे प्रैक्टिकल तो महामंत्र है ही है। एट द सेम टाइम हमें रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रहते हुए रिस्पॉन्सिबली उसको हैंडल करना पड़ेगा, यू नो। तो इसीलिए परीक्षित महाराज जब जिस स्थिति में थे उस स्थिति का अवलोकन करते हुए उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, अगर उसकी जगह पे ब्राह्मण है और ब्राह्मण के पास कोई अगर चला जाए, हाय हाय मेरे जीवन में दुख है, तो ब्राह्मण बोल सकता है देखो जीवन संसार ये दुखों से भरा हुआ है, दुखों का आना जाना चला रहता है, इसको सहन करो, ये ब्राह्मण बोल सकता है। क्योंकि ब्राह्मण के पास वो कैपेसिटी और वो पोजीशन नहीं है भौतिक स्तर पे, यू नो, कि वो उस भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को सॉल्व कर सके। जिसके पास पोजीशन है वही सॉल्व कर सकता है ना। आप अगर मंदिर के पुजारी के पास जाएंगे, मेरा चप्पल चोरी हो गया स्टैंड पे, पुजारी क्या बोलेगा, मैं क्या करूं इसमें? जाके मिलो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कोई एचओडी रहेगा, ब्रह्मचारी, उससे मिले ना। मंदिर अगर अर्चक वगैरह के पास आप कुछ भोग लगाने के लिए लेके आए और मैंने भोग नहीं लगाया भगवान को, तो आप बोल सकते हैं अरे भोग नहीं लगाया, मेरा कंठी माला ऑफर करके नहीं दिया। जिसका जो डिपार्टमेंट है उसी सेक्शन को हैंडल कर सकता है ना, राइट। तो ब्राह्मण कैन से कि नहीं नहीं, यू नो, आप इसको सहन करो। लेकिन क्षत्रिय नहीं बोल सकता, क्योंकि क्षत्रिय के पास वो रोल और वो कैपेसिटी दिया गया है। उसी प्रकार जैसे कोई डिवोटी पुलिस है, सिर्फ पुलिस भी डिवोटी रहते हैं, वो बोलेगा अरे चोर आया है माफ कर दो उसे, तो काय का पुलिस है वो? है ना। कोई आएगा उसके पास, मेरे साथ ये सजा हुई, दंड हो गया, अरे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, प्रभु जाओ जप करो, तो भी वो पुलिस नहीं बन सकता। क्योंकि उस समय उसका रोल, उसे तो बोलना ही चाहिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, क्योंकि वो तो अल्टीमेट ट्रूथ है जीवन का। लेकिन उस सत्य तक पहुंचाने के लिए उस समय उसको उसका चोरी हुआ पर्स वापस लाके देना पड़ेगा, तभी वो बोलेगा हाँ मैं जब करता हूँ। अभी उसका पर्स नहीं आएगा तो बोलेगा यार ये हरे कृष्ण वाले पागल हो गए हैं। है ना। बीड़ी बैग हाथ में देने के पहले उसके हाथ में जो भी कुछ है चीज खोई हुई उसको हाथ में देना पड़ेगा ना हमको, तो बीड़ी बैग भी धीरे धीरे आएगा। सो लाइक दैट हर चीज के लिए समय होता है, देश काल पात्र होता है, राइट। तो ऑफकोर्स ये लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग लेते लेते धीरे अल्टीमेटली हमारे पास स्पिरिचुअली रहने वाला है, मटेरियल तो रहने वाला है नहीं, स्पिरिचुअल चीज ही हमारे साथ जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूखा है, आपके पास अगर वो व्यक्ति आए और बोले बहुत भूख लगी है महाराज, स्वामी जी बहुत भूख लगी है, आप बोलेगे नहीं नहीं आप जब करो आपकी भूख मिट जाएगी। मिट जाएगी क्या? मिटेगी, लेकिन उस समय उससे भूख तृष्णा की वजह से लगती है, इस भौतिक शरीर की वजह से लगती है। लेकिन उस समय उसे जप करवाने के लिए आपको भोजन देना पड़ेगा, तो वो जप करेगा। जैसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी जब गौड़ी मठ के मंदिरों का निर्माण हो रहा था, यानी कहीं का प्रसंग है, तो उधर आने वाले जो वर्कर रहते हैं वो बीड़ी पीते थे। अब बीड़ी पिए बगैर वो लोग काम नहीं करते थे, तो वो बोले कि बीड़ी, लेकिन यहाँ से बहुत दूर लंबा दुकान है, तो बीड़ी लेने के लिए जाते थे वो लोग और टाइम लगाते थे वहां आने जाने के लिए। तो सरस्वती ठाकुर बोले अपने शिष्यों को बीड़ी लेके आ जाओ, यहाँ पे बीड़ी रखो, इनको बीड़ी पिलाओ लेकिन मंदिर का काम कराओ। इन द सेंस कहने का अर्थ ये है कि हर एक के अपने अपने रोल होते हैं, उनको उस रोल के हिसाब से काम एंगेज कराना हमारा जिम्मेदारी है। क्षत्रिय ब्राह्मण का रोल नहीं कर सकता, ब्राह्मण क्षत्रिय का रोल नहीं कर सकता, शूद्र उसी प्रकार ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण शूद्र नहीं बन सकता। जो अभी पत्थर ढोने वाला आदमी है वो हम ठीक है वैष्णव सेवा समझ के एक दो पत्थर ढोलेंगे, लेकिन हम नकल नहीं कर सकते ना किसी की लेबर की। दिन भर झाड़ू मारता है, पोछा करता है मंदिर में, आप बोलेंगे नहीं मैं तो वैष्णव सबकी सेवा करनी चाहिए, हमें कीजिए, लेकिन हमारा भी एक कैपेसिटी है बॉडी और डिस्पोजिशन के हिसाब से, तो वो हम नहीं कर सकते। जितना कर सकते हैं कर लीजिए, यू नो, बट जो जिसका रोल है वो उसको निभाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हर चीज के लिए अपना अपना क्या है, एक टाइम है हर एक्शन के लिए। और इस प्रकार ट्रेनिंग लेंगे सेंसिटिविटी से,
तो जब हमारा समय आएगा तो हम ध्यान कर पाएंगे भागवत के ऊपर, नाम के ऊपर, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज याद दिलाते हैं कि अगर राजा इस प्रकार कर्तव्य पूरा नहीं करेगा, या फिर हम हमारे अधीन जो लोग हैं उनकी इस प्रकार सेवा नहीं करेंगे, तो हमें दंड मिलता है, हमारा यश पुण्य सब कुछ नष्ट हो जाता है, राइट। और प्रभुपाद इलैबोरेटली इसको इलैबोरेट करें पर्पट में। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं आगे फर्स्ट पैराग्राफ में, प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित है। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वहां राजा के संरक्षण में रहे। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय और पशु, घरेलू पशुओं के बारे में क्या कहना, राइट। तो प्रभुपाद ने विस्तार से उसको लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, ईशोपनिषद के कोटेशन को दे रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार किसको क्या अधिकार है। थर्ड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में कसाई घर चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं की उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक को जाता है। आप देखेंगे अभी बीच में अमोघलीला प्रभु का वीडियो आया था, देखा है आपने, मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था। जो अर्थक्वेक आता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक अलग ही आइंस्टाइन वेव करके एक रहता है। मतलब जो प्राणी मरते हैं कत्ल खाने में यहाँ वहां, उनकी संवेदनाएं और वेदनाएं तरंगों के रूप में इस संसार में घूमती है, इथर में। क्योंकि हर किसी का पेन है ना, दुख है ना। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उसके दुख और पीड़ा का एक सटल वाइब्रेशन घूमता है और इनडायरेक्टली हमारे पीछे पीछे आता रहता है। जैसे इंद्र ने, जब आपको पता रहेगा, ब्रह्म हत्या की थी छठे स्कंद में, तो उनके पीछे वो चुड़ैल लगी थी ना, ब्रह्म हत्या के रूप में, ब्रह्म राक्षस के रूप में। तो हर चीज का अपना रिएक्शन रहता है जो हमें दिखता नहीं लेकिन हमें वो मिलता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद उसको लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रशासक को अपनी प्रजा जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा, राइट। तो लाइक दैट प्रभुपाद इसको और विस्तार से एलाबोरेट करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक चीज लास्ट के पैराग्राफ में एक दो चीजें पढ़ता हूं मैं। मूर्ख श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते रहते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर को विज्ञान के जानने के लिए मिलता है, लेकिन मूर्ख प्राणी विशेषतः इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लक्षण द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। कोई भी भगवान के नियमों से छूटा तो नहीं है। ऐसे तो भगवान का कोई भी अस्तित्व नकार सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, वो कंट्रोल्ड है। और इस कंट्रोल में भगवान दिखने चाहिए एक्चुअली हमको, लेकिन कब दिखेंगे, जब सत्संग रहेगा तब दिखेंगे भगवान हमको। ये बिना सत्संग के नहीं दिख सकते हमको भगवान। नहीं तो सारे नियम तो है अपने अपने जगह पे बने हुए, भगवान ने बनाए हुए, और उसके अधीन में रहना ही पड़ता है, राइट। इसलिए फाइनली परीक्षित महाराज को कंक्लूड करते हैं 12वें श्लोक में। पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 12। हाँ पढ़िए प्रभु। प्रणाम। चतुष्पाद राजा कृष्णानुवर्ती नाम। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बेल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे तीनों पांवों को किसने काट लिया? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये अभी प्रश्न बैल को पूछ रहे हैं कि मतलब देखिए, ये पुनः वापस वही चीज हाईलाइट करती है कि कितना सेंसिटिवली हमें डील करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि इस संसार में लोग डायरेक्ट भक्ति भाव में नहीं आ सकते। अगर आपको प्रचार करना है तो पहले आपको ऐसा एक्शन दिखाना पड़ेगा संसार में कि आप भगवान, मतलब आपको भगवान मिल गए हैं। अच्छा, आपको भगवान मिल गए उसका प्रमाण क्या है कि आपके विचारों में, आपके आचार में, न केवल प्रचार में
हम प्रचार तो कर लेंगे, लेक्चर देना बहुत आसान है आजकल। लेक्चर देना कठिन है क्या? 2-4 लेक्चर यहाँ वहां सुन लो, पॉइंट बना लो, हो गया लेक्चर रेडी। लेकिन जब तक वो हमारे आचार और विचारों में नहीं दिखता है निजी जीवन में, तब तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अगर भगवान का भक्त ही अगर अन्यायपूर्ण जीवन जिएगा और अन्यायपूर्णता काम करेगा तो लोग बोलेंगे भगवान किधर है, ये व्यक्ति ऐसा है तो फिर भगवान कैसे रहेंगे, लोग दूर हो जाएंगे भगवान से। और उसी जगह पे जब व्यक्ति ही अगर इतने प्रेम से ट्रीट करेगा लोगों को, तो लोग बोलेंगे अगर ये व्यक्ति इतना मेरे लिए कितना केयर करता है, इतना सिंसियर है, तो फिर भगवान कितने रहेंगे। जैसे यहाँ भागवत में लास्ट टाइम स्टोरी बताते हमारे प्रभु जी, बोले कि एक हॉस्टल में हॉस्टल प्रोग्राम होता है कई कॉलेजेस में, बड़े बड़े जगह पे, यहाँ मुंबई में या अनेक जगह पे होता है। तो एक अपने डिवोटी थे, वो हॉस्टल में प्रोग्राम के लिए जाते थे, मतलब भक्त प्रचार के लिए बेस से। तो एक व्यक्ति ऐसे मतलब आता था, नहीं आता था ऐसे, मतलब जस्ट ऐसा आना जाना चालू किया था। तो ये व्यक्ति उसको धीरे धीरे क्या करने लगा, जब प्रोग्राम होता था हरे कृष्णा का, तो ये व्यक्ति पर्सनली, मतलब डिवोटी पर्सनली उसके पास जाता था, उसको बुलाता था, प्रभु आइए प्रसाद के लिए आइए, प्रसाद का टाइम हो गया है, तो उसको अब कोई बुलाने आएगा तो आपको थोड़ा लगता ही है ना कि अरे यार ठीक है अभी बुलाने आया है, थोड़ा तो मैं जाके, प्रसाद में तो पावर होता ही है, प्यूरिफिकेशन तो प्रसाद लेने से होता ही है। फिर ऐसा एक लंबा कहानी है, बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसने जब चालू कर दिया, जो हॉस्टल में रहने वाला व्यक्ति था, और जो बेस रहता है ना बच्चों का रहने का, वो थोड़ा मंदिर से, मतलब कॉलेज से थोड़ा डिस्टेंस पे था, कॉलेज के बाहर। तो ये व्यक्ति जो बेस में रहता था, ये उसको हॉस्टल में जाता था मिलने के लिए सुबह सुबह 4 बजे, क्या लेकर, गर्म पानी करने का हीटर रहता ना, वो जाके पानी गर्म करता था और फिर इसको उठाता था, प्रभु उठिए पानी गर्म करके रखा आपके लिए। अब आपको कोई अगर गर्म पानी करके दे, बुलाने के लिए आए तो ये हॉस्टल का लड़का उठ के नहा धो के अभी गर्म पानी मिलेगा तो मस्त फ्रेश होके फिर बोलता चलो अभी जब करते हैं हमारे बेस में जाकर। ये लोग अच्छा 6 महीना किया उसने, रोज ये डिवोटी आता था, गर्म पानी करता था, उसको उठाता था, और दूसरा ये जो हॉस्टल में रहने लड़का है ऐसा राजा महाराज जैसा उठता था अपना नहा धो के, और बेस में जाकर प्रसाद भी करवाता। 6 महीने बाद इस डिवोटी, मतलब जो लड़का था जिसके लिए इतना कर रहा था सेवा, नहाना धोना रोज गर्म पानी करके, बोला यार ये प्रभु को तकलीफ होता है, इतना दूर मेरे लिए आते हैं, पानी गर्म करते, क्यों ना मैं बेस में ही चला जाऊं। अब बेस में चला जाऊं तो, और उनका स्कूटी था, वो स्कूटर पे लेने के लिए आते थे। ये सोचने लगा लड़का कि यार इतना दूर बेचारे आते हैं मेरे लिए, रोज सुबह गर्म पानी करते, मैं बेस में चला जाता हूँ यार, बेस में अगर जाऊंगा ना तो इनको इतना आने जाने का तकलीफ भी नहीं होगा, उधर ही गर्म पानी करके देंगे तो ये बेस में शिफ्ट हो गया लड़का, बेस में शिफ्ट हो गया। बाद में अभी एक बार भक्तों के संग में आ गया, 16 राउंडर हो गया, इनिशिएट हो गया, दीक्षा हो गया उसका। ये कहां से शुरुआत हुई, एक भक्त एक किसी व्यक्ति के लिए जिसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया भक्ति में, उसका केयर लेना चालू किया उसने। इसको कहते हैं प्रचार। प्रचार ऐसा नहीं होता कि एक लेक्चर दे दिया खत्म मेरा काम, नाउ आई एम डन। एक्चुअली बड़ा काम तो लेक्चर के बाद स्टार्ट होता है, हमारे व्यवहार से। कितना कष्ट हुआ होगा विचार कीजिए, रोज सुबह जाना मोटर बाइक पे 4 बजे उठकर, उसके लिए गर्म, और खुद का भी आध्यात्मिक जीवन है ना, नहाना धोना भी खुद को करना पड़ता है, खुद नहा धो के रेडी होके उसको रोज लेके आना, 6 महीना स्कूटी पे बिठा के प्रसाद खिलाना, जपा करवाना, तो किसी को भी लगेगा ना। तो इसीलिए संसार में बहुत सारे जो लोग हैं ये डायरेक्टली भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनको माध्यम चाहिए भगवान के भक्तों का, है ना। ये लोग भगवान को देख भी नहीं पाएंगे डायरेक्टली, तो मंदिर में आते लोग भगवान को थोड़ी देखते हैं, बोलते कोई मूर्ति है वहां पे। आप अगर पूछेंगे 10 मिनट बाद कौन सा कपड़ा पहना था भगवान ने, वो भी याद नहीं आएगा उनको, भगवान को देख नहीं पाएंगे वो लोग। तो उनको भगवान को देखने के लिए भक्त है, भक्त ऐसा जीवन है ना वो प्रस्तुत करेगा आध्यात्मिक, कि उसको देख के बोलेगा अरे यार भक्त अगर इतना प्रेम करता, भगवान कितने प्रेम करते होंगे, क्यों ना मैं भी भक्त बन जाऊं। दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज यहाँ पे जितना सेंसिटिविटी से डील कर रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं यानी कि भगवत गीता भागवत जाननी चाहिए, और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान कृष्ण के संहिता को जानता है उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद उसको फिर आगे एलेबोरेट करते हैं।
जब कृष्ण, लास्ट के 3 लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद, जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित है, श्रीमद् भागवत के पुष्टों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। और स्पेशली श्रीमद् भागवत के पुष्टों से भक्त भागवत के जीवन में उन्हें अंकित करना जरूरी है, राइट। तो जब भक्त अगर ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवा करेगा, देन ये बहुत सुनहरा मौका है प्रचार करने के लिए। अदरवाइज प्रचार करना बहुत कठिन है। अगर भक्त आपस में लड़ेंगे, अरे मेरे को 1 गुलाब जामुन कम मिला, तेरे को 2 एक्स्ट्रा मिला, तो देखने वाला गेस्ट ही बोलेगा यार ये लोग गुलाब जामुन के पीछे पड़े हैं, इनको कृष्ण नहीं चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, मैं लाके देता हूँ, लो खाओ गुलाब जामुन। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। भक्तों को जितना हम कृष्ण भावना में जीवन जिएंगे और कोऑपरेट करेंगे, उतना ज्यादा प्रचार होता जाएगा, जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे दिखला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको आगे अगले सत्र में बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की काशीनाथ प्रभु की जय। प्रभु जी एक मेरा क्वेश्चन है। अरे आप काशीनाथ प्रभु को पहले ग्लोरीफाई करने दीजिए मुझे। पूछिए। प्रभु जी हमारे काकरोच आते हैं ना किचन में, तो उसको तो मारना ही पड़ता है ना प्रभु जी? सॉरी। हाँ, तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ हमें हिंसा करनी चाहिए। मैं अहिंसक बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। समझे कि नहीं? जहाँ हिंसा जरूरी, अर्जुन को भी बोला था ना युद्ध भूमि में युद्ध करो, वहां नहीं बोला था अर्जुन को अहिंसक बनो। लेकिन ये जो भी हम हिंसा करते हैं, ये किसके ऑर्डर पे करते हैं? भगवान कृष्ण के ऑर्डर पे करते हैं। तो अभी आप बोलेंगे भगवान कृष्ण थोड़े ऑर्डर किया कॉकरोच मारो, लेकिन मनुष्य शरीर का एक धर्म है कि मनुष्य जीवन वैल्यूएबल है, उसकी रक्षा करना। अगर आपको कोई मारना है तो आपको पूरा अधिकार है अपनी रक्षा करने का, राइट? उसमें पाप नहीं लगता आपको, लेकिन बेवजह जीव जंतुओं को मारते रहना वो पाप है। तो आप अगर घर में कॉकरोच मारते तो रास्ते में कॉकरोच मारो उसको, तो ये गलत है। ठीक है, जितना हो सके अवॉइड कीजिए, बट जहाँ अभी जरूरी है, अभी मच्छर आपको काटते हैं तो मच्छरदानी लगाइए। मच्छरदानी तो लगा सकते हैं, नहीं काकरोच के लिए कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों हमारे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर सब घरों में आ रहा है काकरोच। ऐसा चीज लगाइए जिससे कॉकरोच दूर भाग जाते हैं। मतलब जितना हो सके प्रयास कीजिए कि हानि कम से कम। तो वही कोशिश करते करते वो ज्यादा हो रहे हैं। तो नहीं मारे तो एक से एक बढ़ते जा रहे हैं लोग। नहीं, आप अगर कोई अपने प्रोटेक्शन के लिए दवाई लगाती है या कुछ मेजरमेंट लेती है तो उसमें कोई पाप नहीं है, राइट? लेकिन बेवजह अनावश्यक हत्या करना ये कानून, ये अपराध है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो तो आपकी एग्जाम आपको याद रहेगा ना? एग्जाम 1 तारीख को है ना? कौन सी तारीख को है? कब है प्रसन्न किशोर माता जी? एग्जाम कब है? 1 अक्टूबर। हाँ, सब लोग याद रखिएगा, हम लोग एग्जाम लेंगे अगले हफ्ते ही। ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा। मंगला माता जी को हरे कृष्ण बोलिए सब लोग। मंगला माता जी आप ठीक है कि नहीं? अच्छा, अमेरिका में आवाज पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, क्लास के बाद आवाज जाएगी। हरे कृष्ण।